कैची का लिंक नहीं आया? आज आज ग्रुप में लिंक नहीं आया, इसकी वजह से लोग ऐड नहीं हुए हैं। वो कल का लिंक शुरू हुआ है ना आज डायरेक्ट। हाँ, तो उसी कल के लिंक को मैंने रिप्लाई करा है, रिपीट करा है, क्योंकि वही लिंक से क्लास होने हैं। मैंने उसे सेलेक्ट करके ग्रुप में दे दिया है। संतोष सर, वही लिंक को दोबारा पेस्ट कर दीजिए ना, कॉपी पेस्ट कर दीजिए। कुछ लोग ऐसे हैं जो उनको समझ नहीं पा रहे हैं अभी। ओके, मैं कर देता हाँ, हूँ। ये सही रहेगा। निकला? चलिए, मैंने ग्रुप में लिंक फिर से कॉपी पेस्ट कर दिया है। लिंक मैंने कॉपी कर दिया था सेलेक्ट करके, बट कोई नहीं। चलिए, आ गए हैं तो क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो कल हमारा जो है यहाँ तक हम लोगों ने किया था कि हमारी जो है मदरबोर्ड जो है वो मैंने क्लीन किया था। तो अभी हमारी मदरबोर्ड जो है सेम उसी कंडीशन में है। आगे जो है हम आईसी को क्लीन करेंगे। सर, आज क्लास का लिंक बहुत लेट से आया, क्यों? लिंक देखिए, मैंने लेट से नहीं किया। लिंक मैंने जो है उसी लिंक को मैंने रीफॉरवर्ड किया था सेलेक्ट करके, तो कुछ लोग उसे ध्यान नहीं दे पाए, तो फिर मैंने उसे कॉपी पेस्ट करा। चलिए, कोई नहीं, क्लास अभी उसी टाइमिंग से है, लेट नहीं हुआ है, हमको टॉपिक नहीं छूटा है।
चलिए आईसी को हम क्लीन करेंगे। तो एसएमडी का जो सोल्डिंग आयरन का टेम्परेचर जो है टेम्परेचर डाउन कर लेंगे तभी वो सही से क्लीन हो पाएगा, नहीं तो आपके सोल्डिंग आयरन जो है फंसेंगे आईसी पे। अब इसको डिसोल्डर वायर से क्लीन कर लेना है, काफी ज्यादा प्रेस नहीं डालना है डिसोल्डर वायर पे, हल्के हाथों से साफ करना है। जितनी अच्छी क्लीन करेंगे उतना अच्छा आपका जो है बॉल बरोबर होगा। नेक्स्ट हमारा रिवॉल्व प्रोसेस। टिश्यू पेपर लेना है, टिश्यू पेपर पे ऐसी को रखने हैं। पहले हम थोड़ा सा पीपीटी को ड्राई कर लेंगे, क्योंकि पहले की ड्राई पीपीटी जो है वो खत्म हो चुका है।
पेस्ट जो है एक मैंने क्लीन करने के लिए रोजिन इस्तेमाल करा, और उसके बाद पेस्ट है हमारा सॉरी क्लीनर BST 850। नहीं, फ्लक्स मैंने मिक्स नहीं करा था। अब चलिए एक चीज और आप लोग देख लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, ये टिश्यू पेपर में क्या है कि हमारा एक होल कट किया हुआ है, ये आप लोग देख रहे होंगे IC के आकार का। ठीक है, तो ये मैं इसलिए कट करता हूं कि आपकी जो स्टेंसिल फूलते हैं और वो उठ जाता है। क्या होता है, स्टेंसिल उठ जाता है। जब आप बड़ी IC को स्टेंसिल के नीचे में रखते हैं तो वो स्टेंसिल को उठा देता है, और उठने की वजह से आधे बॉल बनते हैं, आधे बॉल नहीं बनते हैं। और राजेश कुमार जी देख पा रहे हैं? ठीक है, तो ये होल कट कर लेना है। होल कट करके इसको हम क्या करेंगे, IC के ऊपर में इस तरह से रख देंगे। आप छोटे कैमरे में देखिए। ठीक है, ये मैंने रख दिया। अब हमारी IC की जो सतह है वो एकदम बरोबर स्टेंसिल में रहेगी, जिससे हमारा जो है फूलेगा नहीं, हमारी जो स्टेंसिल है वो उठेंगे नहीं बीच में, और वो बरोबर रहेंगे। ठीक है, वो एकदम बरोबर रहेगा। और राजेश कुमार जी सिंगल फी में डबल आदमी सीख रहे हैं, कोई नहीं कोई नहीं, चलेगा। ठीक है, अब हम इस पे जो स्टेंसिल है वो अप्लाई करेंगे। ठीक है, ये बरोबर है। अब इस पे हम PPT अप्लाई करेंगे।
इसको जो है बरोबर मात्रा में फील करेंगे हर जगह। काफी लोगों का सवाल इसमें ज्यादातर रहता है सीपीयू के रिवॉल्विंग में कि वो बॉल बनते नहीं है, छोटे बड़े हो जाते हैं, आधा बॉल बनता है, आधा स्टेंसिल में चिपक जाता है। तो इसको हम हर जगह जो है बराबर मात्रा में फील करेंगे। जी 8940 है। एक बार रिपीट कर लेना है ताकि कहीं पे कम ज्यादा हुआ हो तो पूरा हो जाए। ध्यान रखना है कहाँ कहाँ आपने मिलाते गए हैं और कहाँ कहाँ आप रिपीट कर रहे हैं। हर जगह बरोबर मात्रा में रिपीट होनी चाहिए। अब यहाँ पे मैंने 183 इस्तेमाल किया है तो 260 की टेम्परेचर में ये रिवॉल्व हो जाएगा। 250 या 260 बीच में हीट नहीं मारना है, पहले साइड साइड गर्म करना है। एसएमडी को आप ध्यान से देखिए छोटे कैमरे में, पहले इसे साइड साइड गर्म करना है और फिर धीरे 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 इसको एक तरफ से गोल करते आना है। कहीं पे एसएमडी को ज्यादा देरी तक नहीं टिकाना है, नहीं तो स्टेंसिल फूल जाएंगे। एकदम घुमाते रहना है चारों तरफ। कहीं पे ज्यादा देरी तक टिकाएंगे तो स्टेंसिल फूलने के चांसेस रहते हैं। आज जावेद जी कह रहे हैं कि मेडिकल टेप से स्टेंसिल को लगा सकते हैं ना। देखिए उसकी जरूरत नहीं है, उसकी जगह पे मैंने टिश्यू पेपर नीचे में इस्तेमाल कर लिया है। टिश्यू पेपर क्या होता है कि उसे हिलने नहीं देता है। जो आप टेप लगाएंगे, टेप लगाने के बाद उसे सेंटर में लाएंगे, सेंटर में लाने के बाद फिर आप उसे रिवॉल्व करेंगे तो काफी ज्यादा दिक्कत होगा। उससे अच्छा आईसी को रख दीजिए टिश्यू पेपर पे और ऊपर से स्टेंसिल डाल के सेंटर मिला लीजिए बॉल और स्टेंसिल का, पीपीडी फिल कीजिए और रिवॉल्व कर लीजिए। टेप लगाने में आपको थोड़ी परेशानी होती है क्योंकि सेंटर मिलाना पड़ता है। यहाँ एक बार में मिल जाते हैं और ऐसी खिसकता नहीं है नीचे से। टिश्यू पेपर में क्या होते हैं वो धंस जाता है, यानी कि वो वहां फिक्स हो जाते हैं।
जब तक ये थोड़ी ठंडी ना हो जाए नहीं निकालना है। देखिए ऐसी निकल चुका है। अभी इसको क्लीन करेंगे, बिना क्लीनिंग का ये पता नहीं चलेगा कि रिवॉल्व हुआ या नहीं हुआ है, कैसा हुआ नहीं हुआ। तो सबसे पहले इसको क्लीन करेंगे, ठीक है। उससे पहले हम स्टेंसिल को जरूर क्लीन करेंगे, क्योंकि स्टेंसिल को नेक्स्ट यूज के लिए रेडी रखना है। प्लस अगर अभी क्लीन कर देंगे तो स्टेंसिल जल्दी खराब नहीं होंगे, नहीं तो वो चिपक जाता है उसमें सारे बॉल्स। चलिए स्टेंसिल हमारा क्लीन हो गया। अब आईसी को क्लीन कर लेते हैं। स्टेंसिल को इस टाइप का छोटा ब्रश रखिए, ये आप कैमरे में देख पा रहे होंगे। एक ब्रश को मैंने क्या किया है, बीच से उसके जो है उसे काट दिया है, ठीक है। ये देखिए, इससे हम स्टेंसिल साफ करते हैं। इससे क्या होता है कि उसमें जो भी बॉल फंसे रहते हैं, ये हार्ड होने की वजह से उसे बाहर कर देता है, ठीक है। तो 90% बॉल ये बाहर कर देता है। जो 1-8% रह जाते हैं उसको सुई की मदद से साफ कर देते हैं, और स्टेंसिल हमारा जो है एकदम चकाचक हो जाता है, ठीक है। तो ये वाली हार्ड ब्रश रखना है जो कि स्टेंसिल को हम साफ करते हैं, ठीक है मनीष जी। चलिए अब आप लोग इसे देख सकते हैं कि इसके सारे बॉल्स बने हुए हैं या नहीं बने हुए हैं। ये वही ऐसी है, मैं दिखा देता हूं, जिसकी बॉडी पे स्क्रैच थे, वही है ना। जो बॉडी पे हल्का ड्रिल किया हुआ था वही ऐसी है। ये मार्का भी रहता है तो सही ही रहता है, ताकि आपको पता चल पाए कि हमारी सीपीयू जो है वो 1 टाइम में रिवॉल्व है, ठीक है। स्टेंसिल यूनिवर्सल स्टेंसिल यूज किया मैंने, ठीक है। यूनिवर्सल स्टेंसिल, जो भी हल्के फुल्के बीच में डस्ट है वो साफ हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हल्का फुल्का डस्ट है तो वो सब निकल जाएगा।
एयर 2.5 रहेगा, 2.5 या 3.0, 2.5 या 3.0 कितने एयर रखने हैं। अब इसकी बॉल किस तरह से बने हैं वो भी आप देख सकते हैं कि बॉल की क्या फिनिशिंग है। चलिए अब ये दिखेगा आपको, देखिए दिख रहा है आप लोगों को। सबसे पहले नीचे देखिए, ठीक है, यहाँ देखिए, नीचे से देखते चलिए और ऊपर तक देखिए, सारे के सारे बॉल जो हैं वो बने हुए हैं, ठीक है। और भी अगर क्लियर नहीं दिख रहा है तो और भी क्लियर दिखाने का उपाय है, क्योंकि सामने से जब इस पे लाइट पड़ता है तो थोड़े से ये धुंधले होते हैं। अब इस तरह से आप देख सकते हैं, देखिए अब इसके आपको सारे बॉल्स दिखेंगे, ठीक है, सारे बॉल्स। इस पे मैंने थोड़ा सा लिक्विड अप्लाई करा है। लिक्विड अप्लाई करने से क्या होता है, सारे बॉल्स में चमक आ जाते हैं। और फिर हम इसे साफ कर लेंगे। ठीक है, तो सारे बॉल इसके बने हुए हैं। एक भी बॉल जो है, अब आप लोग इसे ध्यान से देखिए कि कोई बॉल अगर मिसिंग है तो आप कह सकते हैं कि एक बॉल मिसिंग है, ठीक है। ये क्लीनर है, थिनर नहीं है, ये क्लीनर है BST 850, वो मैं इस्तेमाल करता हूँ। थिनर भी चलेगा, थिनर से अच्छा है पेट्रोल इस्तेमाल कीजिए। थिनर में थोड़े स्मेल ज्यादा है, पेट्रोल ज्यादा बेस्ट है थिनर के अनुपात में। ठीक है, तो हमारी बॉल जो है वो बना हुआ है। अब हम इसे फिक्स करेंगे, ठीक है। रिलीफ का कर सकते हैं, बट मैंने तो रिलीफ का नहीं इस्तेमाल किया है, लेकिन आप कर सकते हैं, करके देखिए, क्या क्लीनिंग अच्छे होते हैं तो चलेगा। यहाँ पेस्ट दिया हुआ है, आप चाहें तो यहाँ हल्का सा पेस्ट और ऐड कर सकते हैं, थोड़ा सा दे सकते हैं। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा पेस्ट ऐड करा है। और हम सबसे पहले CPU का जो साइड एरिया है, साइड कॉर्नर है, उसको मिला लेना है। साइड कॉर्नर को मिला लेना है, यहाँ मिला हुआ है, इधर भी मिला हुआ है और इधर भी मिला हुआ है। यहाँ पे देखिए व्हाइट लाइनिंग है एक, तो साइड कॉर्नर पहले मिला लेना है, उसके बाद ही हीट करना है। क्योंकि अगर आप साइड कॉर्नर नहीं मिलाएंगे तो अगर तिरछी है ऐसी या टेढ़ा है, अगर टेढ़ा में अगर हीट मार देंगे तो वो अगर चिपक गया तो फिर से आपको दोबारा रिवॉल्व करने पड़ सकते हैं। तो हीट मारने से पहले एक बार अच्छी तरह से मुआयना कर लीजिए IC का, कि उसके चारों तरफ की जो बैकग्राउंड सर्किल है, जो कॉर्नर है, वो बरोबर में है या नहीं है। जब आप कंफर्म हो जाए उसके बाद ही हीट करें। अब रही बात हीट करने की, तो यहाँ पे अब हम इस्तेमाल करेंगे 3.5 का एयर। 3.0 या 3.5 CPU है, थोड़ा ज्यादा रहेगा। और हीट रहेंगे हमारी 283, यानी 280 और 290 के बीच में। 280 और 290 के बीच में ये हमारा IC आराम से लग जाएगा। 290, 280 या 290, हीट एंड एयर 3.5, ठीक है। तो फर्स्ट जब हम इस पे हीट मारना स्टार्ट करेंगे तो पहले हम बीच से स्टार्ट करेंगे, साइड से नहीं करेंगे।
पहले बीच से करेंगे, अगर साइड से करेंगे तो ऐसे ही खिसक सकता है अपनी जगह से, तो मेहनत दोबारा बढ़ सकता है। तो हम इसको सबसे पहले साइड से करेंगे, ठीक है। और शुरू में थोड़ा एसएमडी का जो नोजल है उसे दूरी बना करके ही रखेंगे, ताकि इसको चारों तरफ बरोबर एयर मिल सके। और जब आईसी हमारा मेल्ट हो जाएगा तो ये ऑटोमेटिक थोड़ा सा वाइब्रेट किया, देखिए ठीक है, ये वाइब्रेट किया, आप लोगों ने देखा, ये हल्की सी वाइब्रेट करने लगेंगे और ये फिक्स हो जाएगा। अब ये फिक्स हो चुका है, इसको हम हिला के भी चेक कर सकते हैं, और ये आप देख सकते हैं कि आईसी हमारा हिल रहा है, ठीक है। ये देखिए हिला और अपनी जगह पे ये दोबारा आ गए। तो इससे हमें पता चल जाता है कि हमारी आईसी जो है अपनी जगह पे फिक्स हो चुके हैं, और 15 से 20 सेकेंड में ये लग जाएगा। 20 सेकेंड, 30 सेकेंड तक भी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 35 सेकेंड भी लगे तो प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपकी जो एयर और हीट है वो पहले के अनुपात में कम है, ठीक है दीपचंद्र गुप्ता जी। अब जब हम इसे फिक्स करेंगे, तो जब हम शुरुआती इसे निकाल रहे थे उस वक्त तो ज्यादा हीट और एयर था, लेकिन जब आप फिक्स करेंगे तो पीपीटी की टेम्परेचर हमने डाउन कर दिया। तो अब अगर हम इस पे 30 सेकेंड 35 सेकेंड भी लगाने में टाइम लगा देंगे तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी इसमें 280 हीट और एयर 3.5। रोहित कुमार जी, यूनिवर्सल एक्सटेंसिल से ही मैंने अभी सीपीयू को रिवॉल्व करके दिखाया है, रोहित कुमार, ठीक है रोहित जी, मैंने अभी यूनिवर्सल से ही करा है, ठीक है, स्पेशल से मैंने नहीं करा, ठीक है। आप अगर देरी से ज्वाइन किए हैं तो वीडियो को दोबारा से देख लीजिएगा। हाँ ओके, आपने लेट हैं इसीलिए आपको लगा कि मैंने यूनिवर्सल से ही किया है, और वो एक बार में हो गए हैं, आप वीडियो से देख लेंगे। नेक्स्ट अब हम लोग इसे क्लीन कर लेंगे। क्योंकि क्लीनिंग जरूरी है। और एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है हमेशा आप लोगों को, जितने भी टेक्नीशियन हैं, कि जब आप किसी भी आईसी को लगाते हैं, सीपीयू हो, पावर हो, ईएमएमसी हो, डब्ल्यूटीआर हो, कुछ भी हो, कोई भी आईसी हो, तो जब आईसी लग जाए तो जब तक वो ठंडे ना हो जाए आपकी एटमॉस्फेयर के बराबर, यानी आपके वातावरण के अनुकूल, जब तक वो ठंडा ना हो जाए तब तक उसको साफ या क्लीन मत कीजिए किसी लिक्विड से, ठीक है। ये हमेशा याद रखना है, यानी कि गर्म आईसी पे कभी भी लिक्विड नहीं डालना है, ठीक है। यानी कि जब आपकी आईसी कंप्लीट गर्म रहते हैं तो उस वक्त उस पे हमें कोई भी लिक्विड नहीं देने हैं जब तक कि आईसी नॉर्मल ठंडी ना हो जाए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका काफी सारा मेहनत बेकार हो सकता है। आईसी अगर गर्म आईसी पे आप लिक्विड डालेंगे तो वो खराब हो जाता है, आईसी वो चॉक कर जाते हैं। यानी कि हमारे बॉडी की तरह भी आईसी सब कुछ को सेंस करता है, इसके भी अंदर एक डिजिटल सर्किट है। तो जब हम गर्म आईसी पे लिक्विड डाल देते हैं तो ये काफी ज्यादा टेम्परेचर, यानी कि 250-300 की टेम्परेचर से ये कम होकर के डायरेक्ट जब आते हैं 5 या 10 या 15 पे, तो ये खराब हो जाते हैं, ठीक है। राज सॉल्यूशन पूछ रहे हैं बहुत सारे कैपेसिटर और 2 कॉइल बीप करे तो कोई शॉर्ट सॉल्यूशन है क्या? तो ये पहले आपको पता कर लेना है कि जो भी कैपेसिटर या कॉइल्स बीप कर रहे हैं आखिर वो किस सेक्शन की है, सीपीयू की है, तो वहां पे कितने वोल्टेज इनपुट और आउटपुट होते हैं, ये चेक कर लेना है।
और वोल्टेज से पता चल जाता है कि, क्योंकि कभी कभी सीपीयू को ग्राउंडिंग भी जो है क्वाइल्स लगा करके दिया जाता है, ठीक है। तो अगर वो लाइन हमारी सप्लाई लाइन है, वीआरईजी लाइन है, एल लाइन है, तो हम कंफर्म हो जाएंगे कि अगर वो लाइन अगर बीप कर रहा है तो वहां पे वोल्टेज मापना है। अगर वोल्टेज बिल्कुल नहीं बन रहे हैं तो वहां शॉर्टिंग है। ठीक है, तो ये जो है हमारी ऐसी एकदम बिल्कुल बरोबर अपनी जगह पे एक एक्चुअल में फिक्स हो चुके हैं, ठीक है। तो इस तरह की अगर आप फिक्सिंग करना चाहते हैं, ओके एवरीवन, 1 मिनट। ये फरमान अली जी कह रहे हैं, ऐसा बात नहीं है फरमान अली जी, आप क्या पूछना चाह रहे हैं पूछिए। 1 मिनट। जी फरमान अली जी अनम्यूट हो जाइए। जी फरमान अली जी, जी जी बताइए। गुड नाइट सर। सर मैं पूछ रहा था, जो हमारा टेस्टेड सीपीयू होता है सर, लास्ट हम इस पर कितनी हीटिंग दे सकते हैं रिमूव करते समय? मैक्सिमम जा सकते हैं, देखिए ऐसे तो सबसे ज्यादा लास्ट होता है 380, लेकिन उसमें खराब होने के चांस रहते हैं सीपीयू के, लेकिन 360 तक हम उस पर काम कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप 360 से चाहें तो 380 तक भी जा सकते हैं, लेकिन उस वक्त क्या होगा कि आपकी जो उस पर हीट देने की जो टाइमिंग जो मैंने आपको 30 सेकेंड टू 45 सेकेंड्स बताया है, तो वो आपकी अंडर 30 सेकेंड्स हो जाएंगे, यानी कि 20 से 30 सेकेंड के अंदर में आपको सीपीयू को बाहर कर लेना है। अगर आप 380 की हीट का इस्तेमाल करते हैं तो, अगर 360 की हीट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप 45 सेकेंड तक में सीपीयू को निकाल सकते हैं, वो खराब नहीं होगा, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। चलिए, तो नेक्स्ट प्रोसेस है ब्लैक पेस्टेड, आप लोगों का सवाल था, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं ब्लैक पेस्टेड की तरफ। तो यहाँ आपको दिख रहा होगा कि ये हमारा ब्लैक पेस्टेड आईसी है, ठीक है, यहाँ आपको दिखाई दे रहा है। तो अब हम ब्लैक पेस्टेड आईसी पे वर्क करेंगे, ठीक है। तो ब्लैक पेस्टेड आईसी पे काम करने के लिए जो इंपोर्टेंट चीज है, उन सभी चीजों को पहले मैं आपको बता दूं
कि यहाँ पे सबसे पहले इसके ग्लू कट करने पड़ते हैं। जहां इससे पहले जो मैंने अभी आपको एक सीपीयू करके दिखाया वहां वो नॉन पेस्टेड थे, लेकिन यहाँ ये क्या है, पेस्टेड है। तो पेस्टेड आईसी पे काम करने के लिए सबसे पहले हम इसकी ग्लू कट करेंगे। ग्लू कट करने के बाद ही हम इस आईसी को रिमूव करेंगे। तो चलिए एवरीवन, इसका कैसे ग्लू कट होता है, सबसे पहले आप इसकी ग्लू कट करने की मेथड को ध्यान से समझ लीजिए, उसके बाद फिर इसे रिमूव करेंगे। चलिए सबसे पहले पीसीबी को फिक्स कर लेते हैं होल्डर में। चलिए दिख रहा है आप लोगों को। अब हम इसकी सबसे पहले ग्लू कट करेंगे। एक मिनट आप लोग होल्ड करेंगे एवरीवन, बस एक मिनट। ओके एवरीवन, तो सबसे पहले इसकी ग्लू कट करेंगे। ग्लू इसलिए कट करते हैं कि बिना ग्लू कट किए अगर आप इसे निकालेंगे तो इसके साथ जो है काफी सारा कंपोनेंट्स आपका बाहर आने का चांस रहता है। तो उसके लिए सबसे पहले इसकी ग्लू कट करेंगे। तो ग्लू कट करने के लिए हम इस वाले ब्लेड का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ ब्लेड को ध्यान से देखिए, ये ब्लेड ध्यान से मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि इसके जो अगले नोक होते हैं ये काफी नुकीला होता है। अगर हम इसे मदरबोर्ड में पुश करेंगे तो आपका जो है ग्लू के साथ साथ आपके प्रिंट भी कट जाएंगे। तो इस चीज का खास ध्यान रखना है कि इसे ज्यादा पुश नहीं करना है, हल्के हाथों से इसे मदरबोर्ड में डालने हैं। और दूसरी चीज और कि हम इस पेंसिल को जो है इस स्क्रैपर सेट कहते हैं इसे, इसको नीचे की तरफ झुका के नहीं रखेंगे, थोड़ा सा ऊपर की ओर उठा के रखेंगे, थोड़ा सा ऊपर की ओर। तो इससे क्या होगा कि इसकी जो ये अगली नोक है ये थोड़ा आपके प्रिंट से ऊपर रहेगा, जिससे कि ये सिर्फ ग्लू में फंसेंगे, आपकी नीचे की प्रिंट में नहीं फंसेगा। स्क्रैपर सेट, नरेंद्र साहू जी इसे कहते हैं स्क्रैपर ब्लेड, स्क्रैपर सेट। तो इसकी नोक को हम हल्का उठा के रखेंगे। ये ब्लेड चलाने का तरीका होता है, डायरेक्टली हम नहीं खींच सकते हैं। डायरेक्ट खींचिएगा तो आपके प्रिंट कटेंगे। हम लोग यूट्यूब पे देखते हैं आराम से धराधर धराधर वो ग्लू को काटते जाता है। तो उसको चलाने का हाथ में जो बैलेंस है, तरीका है, वो अलग होते हैं। आप वैसे देख करके चलाना स्टार्ट करेंगे, पता चला आधा प्रिंट कट गया। ठीक है, तो इसे हल्का अप की तरफ उठा के रखेंगे तो ताकि इसकी जो नोकीली नोक है वो प्रिंट में ना जा पाए। ठीक है, माइक्रोन की ऐसी है, कितनी हीट पे निकाले तो खराब ना होगा। 350 डिग्री पे निकालिए, खराब नहीं होगा। 350 से ऊपर जाएंगे तो खराब होगा। तो ग्लू को कटिंग करने के लिए जो यहाँ हम हीट इस्तेमाल करेंगे वो रहेगा 240 यानी 240 का हमारा हीट रहेगा। और 240 का हीट और एयर 4.0।
ठीक है, ये देखिए इसका ग्लू कट रहा है। दो तरफ कट चुके हैं। अब इधर की ओर देख रहे हैं ये कट रहा है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि यहाँ ग्लू कटने के बाद किस तरह से हमारा प्रिंट नजर आने लगा। ठीक है, और मदरबोर्ड में कोई हमारा स्क्रैच नहीं आया, हमारे प्रिंट सिर्फ कटे, प्रिंट नहीं सिर्फ ग्लू कटे हैं। अब आप इसे देखिए, अभी आप 2 मिनट पहले देख रहे थे कि यहाँ कितना ग्लू जमा हुआ था, अब आप देखिए। ठीक है, सारे ग्लू निकल गए, आसानी से निकल गए, कोई परेशानी नहीं हुआ ग्लू निकालने में। तो ग्लू जितने दिखने में खतरनाक है, अगर आप एक सही ट्रिक लेकर के चलेंगे तो वो आसानी से निकल जाता है। ठीक है, लेकिन कितनी हीट रहनी चाहिए, कितनी एयर रहनी चाहिए, इस चीज का एक कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, बहुत ज्यादा भी हीट देंगे तब तक ऐसी बॉल फेंक देगा, बहुत कम भी देंगे तो नहीं होगा। तो 250 240 की हीट रहेगी और 4.0 का एयर, माइंड में सेट करते जाइए। ठीक है, ठीक है, ये देखिए ये है इसका कमाल कि 2 पंछी बैठे हुए हैं पेड़ पे, इसी तरह से ना इमेज दिख रहा है, 2 पंछी बैठे हुए हैं। ठीक है, और ये कट कर दिया। ठीक है, अब हम इसमें अगला चीज क्या दिमाग लगाएंगे कि इस आईसी को हमें रिमूव करने के लिए, इस आईसी को हम रिमूव करने के लिए ये ब्लेड एंट्री करना होगा। ठीक है, ये ब्लेड एंट्री करना होगा, बिना ब्लेड एंट्री किए हुए ये आईसी बाहर नहीं आएंगे। एवरीवन ध्यान से समझना है कि बिना ब्लेड एंट्री किए आईसी आपकी बाहर नहीं आएंगे। ठीक है, तो हमें ब्लेड इनपुट करने के लिए थोड़ी सी यहाँ से शील्ड को कट करने होंगे, यहाँ से थोड़ी सी शील्ड को कट करने होंगे ताकि मैं यहाँ से ब्लेड इनपुट करके इसे बाहर निकाल सकूं। ठीक है, तो हम थोड़ी सी इसकी शील्ड को यहाँ से साइड से कट करेंगे। तो अभी हम इस शील्ड को जो है कटर से कट कर लेते हैं। और यहाँ देखिए एवरीवन ध्यान दीजिएगा, काफी लोगों का इसके पीछे सवाल रहता है। तो शील्ड को मैंने क्या किया, ऊपर की ओर नहीं खींचना है। एवरीवन ध्यान से सब समझ लीजिए, शील्ड को ऊपर की तरफ नहीं खींचना है, नहीं तो ज्यादा से ज्यादा प्रिंट टूटेगा, ज्यादा क्या मैक्सिमम प्रिंट टूटेगा, और आपके मदरबोर्ड भी लपने का डर रहेगा, यानी मदरबोर्ड टेढ़ा होने का डर रहेगा। मदरबोर्ड लप जाएंगे तो फिर आपका सीपीयू एमएमसी फिर से निकाल करके रिवॉल्व करना होगा, क्योंकि नीचे की बॉल ड्राई सोल्ड हो जाते हैं। तो इस तरह से इसे हम शील्ड को कट करेंगे और इधर दाएं या बाएं इसे खींचेंगे, ऊपर की ओर नहीं खींचेंगे। अब इस तरह से इसे हम आगे की ओर करते जाएंगे।
ठीक है, यहाँ देखिए जो मैंने काटा है वो पेस्ट है। अब आप यहाँ इसे ध्यान से देखिए कि हमारी कितनी प्रिंट टूटी है। एवरीवन एक बार इसे ध्यान से देखिए कि यहाँ पे कितने प्रिंट हमारे लॉस हुए। सिर्फ नाम मात्र थोड़ा सा, बाद बाकी सारे प्रिंट बचे हुए हैं। दिख रहा है एवरीवन सभी को कि हमने इसकी सील्ड को कट किया, मुझे ईएमएमसी बाहर करने हैं, तो मैंने इसे किस तरह से बाहर की ओर खींचा, दाएं या बाएं, ऊपर नहीं। तो हमारी जो क्या है कंप्लीटली हमारे सील्ड बाहर आए, लेकिन प्रिंट का नुकसान देखिए बिल्कुल नहीं है, बस थोड़ा सा है, हल्का सा, एकदम नाम के बराबर। बाद बाकी सारे के सारे प्रिंट सुरक्षित हैं, देख लीजिए। ठीक है, सारे के सारे एकदम सुरक्षित है। तो कुछ लोगों का यह भी जिक्र था कि प्रिंट को सील्ड को किस तरह से कट करते हैं, क्या प्रोसेस है, तो आप ध्यान से देख लीजिए। वीडियो स्लो, जीएसएम रवि जी, वीडियो स्लो का मतलब ये है कि आपको जो ये तस्वीर जा रही है, ये तस्वीर काफी ज्यादा रेजुलेशन रहता है, काफी हाई रेजुलेशन रहते हैं, इसीलिए आपको एक एक प्रिंट दिखता है, एक एक ट्रैक दिखते हैं। हम लोग तो 720p कहते हैं, 1080 कहते हैं, बट इसकी जो वीडियो बन रहे हैं ये आपका 1080 है। ठीक है, 2K 1080 से भी ये ज्यादा वीडियो को बनाता है। तो जिस वजह से काफी अच्छे क्वालिटी होने की वजह से ये स्मूथली नहीं चलता है, थोड़े से रुकते हैं, बट कि मूवमेंट को पकड़ना है। मेरे कहने का अर्थ है कि मूवमेंट को पकड़ना है कि हमारी कैसे चल रही है ट्विजर, कैसे चल रही है कटर, इन सभी मूव को पकड़ना है। जब आप मूव को पकड़ेंगे, ठीक है, एसएमडी से निकालने के लिए भी आप बिल्कुल निकाल सकते हैं, लेकिन अगर आप एसएमडी से निकालेंगे तो एक चीज मैं आपको बता दूं कि अगर यहाँ आप एसएमडी अप्लाई करेंगे, नारायण साहू जी पूछ रहे हैं एसएमडी से, तो जी आप बिल्कुल एसएमडी से निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आप ब्लैक पिस्टेड आईसी की सील्ड को अगर एसएमडी से निकालेंगे तो नरेंद्र साहू जी, आपको मालूम है कि आपके सीपीयू के बॉल बाहर आ सकते हैं। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि अगर आप वहां 350 का हीट करेंगे सील्ड को बाहर करने के लिए, तो आपकी तो आईसी के बॉल भी तो बाहर आएंगे कि नहीं आएंगे, ये सोच रहे हैं ना। तो हम ब्लैक पिस्टेड को कट कर लेंगे, उस सील्ड को कट कर लेंगे, हीट नहीं करेंगे जो। लेकिन जो नॉन पिस्टेड है वहां आप हीट मार के 350 में 340 में आराम से निकाल सकते हैं। सिल्वर हीट पेपर इस पे आप कितना भी डालेंगे तो भी कुछ ना कुछ आपके सीपीयू को नुकसान हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप चारों तरफ से कंप्लीट हीट देंगे ना। आप इस पॉइंट को थोड़ा पकड़िए कि इस सील्ड को रिमूव करने के लिए एसएमडी से आपको यहां से घुमा करके चारों तरफ हीट करना पड़ेगा। जब आप चारों तरफ इसे कंप्लीटली 350 डिग्री पे हीट करेंगे तो आपको क्या लगता है बीच का सीपीयू एमएमसी को कोई नुकसान नहीं होगा, कितना भी अगर आप सिल्वर टेप से इसे ढक देंगे तो। अगर आप सिल्वर टेप से इसे ढक देंगे तो इस सील्ड को निकालेंगे कैसे, सोच रहे हैं? तो मेरे कहने का अर्थ ये है कि हीट से भी बिल्कुल निकलेगा, लेकिन जहां हमारा जैसे कि ये सब सील्ड है, इधर पीछे की तरफ देखिए, यहाँ हमारी कोई भी कंपोनेंट पेस्टेड नहीं है। यहाँ आप देख रहे हैं कोई भी कंपोनेंट यहाँ पेस्टेड नहीं है, तो हम इसे हीट से निकाल लेंगे, यहाँ फिर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ हीट से निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पीछे में सीपीयू एमएमसी है, तो इस पे हम क्या करेंगे, हीट एब्जॉर्बेंट एक आता है, उसे हम अप्लाई कर देंगे, जो कि आप आईसी के ऊपर वगैरह भी लगे देखते हैं। आप आईसी के ऊपर वगैरह लगा हुआ देखते होंगे कि वो इस पे अप्लाई कर देना है, जिससे क्या होगी कि आईसी की गर्मी वहां आ जाएगा और आपके आईसी खराब होने से बचे रहेंगे। देखिए, एक ये भी अगर आप आईसी पे इसको अच्छे से फिक्स करके चिपका के रखेंगे और आप इस तरफ हीट मार के निकालेंगे तो आपका आईसी पे ज्यादा नुकसान नहीं होगा। लेकिन हाँ, थर्मल पेस्ट सही कहा आपने राज सॉल्यूशन जी, वो लगा के रखना है। तो हीट हम सील्ड को वहीं पे निकालते हैं जहां पे हमारे कम से कम कंपोनेंट रहते हैं या फिर कोई भी ऐसी पेस्टेड नहीं रहता है। अगर पेस्टेड रहता है तो वहां पे हम जो है कटर का इस्तेमाल करते हैं या ड्रिल मशीन का इस्तेमाल करते हैं। ड्रिल मशीन का कहने का अर्थ है
कि अगर ये सील्ड 100% पैक रहे तो आपको कटर घुसाने का स्पेस नहीं रहता है, तो वहां हम ड्रिल मशीन से कट कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम इसको देख लेते हैं कि हमें अगर ईएमएमसी को निकालने हैं तो हमें सीपीयू को पैक करना होगा। अब हम यहाँ हीट सिंक टेप का इस्तेमाल करेंगे आईसी को बचाने के लिए, क्योंकि मुझे एक आईसी पे काम करने हैं तो दूसरे को बचा के रखना होगा। इसको इस तरह से नीचे तक लगा देना है ताकि सीपीयू में हीट ना जाए। यहाँ देखिए, ठीक है, यहाँ मैंने क्या किया कि सीपीयू को यहाँ मैंने सेव कर दिया, सिल्वर टेप को यहाँ मैंने नीचे तक गिरा दिया ताकि अब सीपीयू को कोई नुकसान नहीं हो। ठीक है, अब हम इसे मदरबोर्ड को फिक्स करेंगे पीसीबी स्टैंड में। अब हमारा यहाँ क्या है कि ब्लेड एंट्री करने का अब मुझे यहाँ स्पेस मिल गया है कि यहाँ से हम ब्लेड को एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, इस पे मैंने पेस्ट लगाया, यूवी 559 जो पेस्ट है, फ्लक्स पेस्ट। ठीक है, फ्लक्स पेस्ट इस पे दिया। अब ये माइक्रोन की है, 350 का इस पे हीट देंगे और 3.5 4.0 का एयर, 350 एंड 4.0 का एयर।
ठीक है, ये निकल चुका है। अब नेक्स्ट प्रोसेस है कि इसकी टेम्परेचर को पहले डाउन करना है, तभी ये क्लीनिंग सही से हो पाएगा। हाँ, 138 अप्लाई करना है टेम्परेचर को डाउन करने के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रोसेस है, आयरन का हीट 350 या 340 रहेगा, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारा नेक्स्ट प्रोसेस है इसकी ग्लू को साफ करना है। इसकी ग्लू को यहां से निकालने हैं, टोटली ग्लू को। अब हम फिर 250 का हीट अप्लाई करेंगे, 250, और एयर 4.0 या 3.5। इस ब्लेड की मदद से धीरे धीरे सभी ग्लू को कट करना है। ज्यादा यहाँ धीरे से करना है क्योंकि यहाँ प्रिंट भी रहते हैं। नेक्स्ट हम इसे थोड़ा मूव कर लेंगे।
बॉल इसलिए टूट जाता है कि अगर आप जबरदस्ती यहाँ प्रेशर डाल देंगे तो बॉल टूटेगा। ग्लू साहब वही 240 ग्लू क्लीन करने वक्त 240। अब हम लेंगे डिसोल्डर वायर। आगे है डिसोल्डर वायर लेना है। और डिसोल्डर वायर को रोजिन में भिगो लीजिए। और सोल्डिंग 350। ये जब काम आप लोग करें तो ध्यान से अपने मदरबोर्ड पे कुछ भी करने से पहले एक पिक्चर जरूर ले लें मदरबोर्ड का, ताकि अगर कोई कंपोनेंट्स निकल जाए, मिसिंग हो जाए तो आप उसे रिकवर कर पाए। और इसको धीरे धीरे इसे इस तरह से साफ करना है। ये प्रिंट जो नहीं दिख रहा है उसको इस तरह से जगा लीजिएगा तो वो दिखने लगेगा। अब आप देख सकते हैं कि आपका प्रिंट जो है आपको दिखने लगा होगा। दिखाई दे रहा है एवरीवन? ठीक है, सारा प्रिंट हमारा चकाचक है और हमारे एक भी बॉल नुकसान नहीं हुए हैं, एक भी बॉल हमारा डैमेज नहीं हुआ है। और इस पे पेस्ट लगा के रख देना है। वो बीच में ग्लू का दाग है सरोज जी, वो बीच में जो है वो ग्लू का दाग ही है
जैसे कि कैसे धब्बे निकल जाते हैं और उसका छाही थोड़ा सा रह जाता है, तो पूरी मदरबोर्ड में हल्का हल्का छाही आपको रहेगा, बल्कि जो ब्लैक पेस्टेड के जो धब्बे हैं या फिर ब्लैक इस पेस्टेड का जो बड़ा लेयर होता है वो एक भी लेयर नहीं है, वो दाग है, वो हल्के फुल्के रहेंगे, ठीक है, वो थोड़े बहुत रहेंगे, थोड़े से रहेंगे वो। अब नेक्स्ट हम लोग आईसी की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ भी मुझे वही प्रोसेस फॉलो करने हैं। सबसे पहले तो टेम्परेचर डाउन करना होगा। अब हम इसको देखिए, यहाँ जो बचे खुचे हैं वो सभी निकलेगा। ठीक है, ये देखिए सब निकल रहा है। वायर वाला पीपीडी, वो तो सोल्डर वायर होता है, वो नहीं लगाना है, सोल्डर पेस्ट लगाना है। अब इसको क्लीन कर लेंगे। ठीक है, देखिए कुछ कुछ प्रिंट अभी हमारा जो है दबा हुआ है, वो नहीं दिख रहा है, तो उसको भी निकालने का क्या प्रोसेस है। अगर एक आध बॉल है तो वो आप सोल्डिंग आयरन से भी निकाल सकते हैं, ज्यादा बॉल है तो पीपीडी और फ्लक्स को मिला के वहां चलाएंगे तो वो भी सारे के सारे बॉल्स निकल जाएंगे। देखिए थोड़ा बहुत है तो ये हमारा सोल्डिंग आयरन से ही जल जाएगा।
वही आसपास की पीपीटी हल्के हल्के लेने हैं। अब हम इसे दोबारा डिसोल्डर वायर से क्लीन कर लेंगे। और अब आप देख सकते हैं आपका ऐसी जो है क्लियर हुआ या बचा हुआ है। ब्लैक पेस्ट निकल चुके हैं, हल्का फुल्का उसका दाग रहता है। 100% नहीं भी जाए तो दिक्कत नहीं है, बल्कि 99% तक ये निकल जाता है। एक आध परसेंट इसके दागी रहेंगे। अब उस दाग को आप छोड़ाएंगे तो आपके आईसी में स्क्रैच आ जाएगा, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, वो हल्के फुल्के रहे तो उससे कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, तो अब हमारा आईसी क्या है, क्लियर है। अब ये रिवॉल्विंग के लिए रेडी है। अब ये रिवॉल्विंग के लिए रेडी है। तो उम्मीद है कि रिवॉल्व करके दिखा दूं या फिर अब आप लोग आगे की प्रोसेस कर लेंगे। रिवॉल्व करके मुझे दिखा देने हैं या फिर आगे अब आप कर लेंगे, क्योंकि अभी जस्ट मैंने आपको रिवॉल्व सीपीयू करके दिखाया है। अगर आप बोलेंगे तो मैं ईएमएमसी भी करके दिखा दूंगा। तो आप लोग जरा चैट में लिख दीजिए रिवॉल्व करके दिखा देने हैं या फिर आप रिवॉल्व कर लेंगे। क्योंकि जब सीपीयू हो गया तो ये भी हो जाएंगे।
जी नहीं, कोई टेप नहीं लगाया है, कोई टेप की जरूरत नहीं है। वन 183 पीपीडी है पहले वाली ही, तो हम इस पे 260 अप्लाई करेंगे और डायरेक्ट बीच में नहीं देंगे, पहले साइड साइड इसको गर्म करेंगे। जी जी बॉक्स ठंडा हो जाए तभी अपनी स्टेंसिल को हिलाइए। ठीक है, ठंडा हो चुका है। अब ये पता नहीं चलेगा, पहले इसको हम क्लीन कर लेते हैं, क्योंकि स्टेंसिल पहले क्लीन करना जरूरी है, नहीं तो स्टेंसिल खराब हो जाता है जल्दी। चलिए क्लियर है। अब हम आईसी को साफ कर लेते हैं। ठीक है, देखिए हमारा बॉल बन चुका है। ठीक है, लेकिन यूनिवर्सल में क्या होता है कि ये साइड से हल्के फुल्के बॉल बन जाते हैं, जो कि इसके टीपी पॉइंट रहते हैं, टेस्ट पॉइंट। तो यहाँ पे ये बॉल का आवश्यकता नहीं होता है, तो हम इस बॉल को क्या करेंगे, क्लीन कर लेंगे, यानी कि यहाँ से साफ कर लेंगे। ठीक है, तो इसको हम डिशोल्डर वायर की मदद से जो एक्स्ट्रा बॉल बने हैं इसकी टीपी पॉइंट पे, उसको क्लियर कर लेंगे। वन टाइम में हो जाएगा, ज्यादा परेशानी नहीं है। आगे की ओर नहीं देना है, नहीं तो आपका वर्किंग बॉल जो है वो भी चिपक जाएगा, साफ हो जाएंगे। तो सिर्फ हमें जितनी जरूरत है बस उतना ही क्लीन करना है। चलिए अब आप लोग देख सकते हैं इसकी बॉल को, देखिए दिख रहा है सभी को बॉल इसके। एवरीवन चैट में लिखेंगे। और वो जो बीच में है, वो जो कॉटन पेपर है उसकी ये डस्ट है, तो इसको हम निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आप लोग इसकी बॉल को चेक कर लीजिए कि सारे बॉल्स बने हुए हैं बरोबर एक बार में, और वो भी यूनिवर्सल से। तो एवरीवन अभी तक मैंने आपको यूनिवर्सल से सीपीयू भी करके दिखाया और ईएमएमसी भी करके दिखाया, ब्लैक पेस्टेड ईएमएमसी भी मैंने आपको करके दिखाया। तो उम्मीद है अब आप लोग ब्लैक पेस्टेड और नॉन पेस्टेड दोनों की टॉपिक को समझ चुके हैं। ठीक है,
चलिए टाइम ओवर हो चुका है। जी हाफिज सोएब जी बताइए। यस सर, मैं ये पूछ रहा था कि डबल डेकर जो आईसी होती है वो करके दिखा देते तो अच्छा होता सर। माफी चाहेंगे हाफिज सोएब सर कि डबल डेकर आपकी इस टॉपिक में नहीं है, वो सुपर एडवांस कोर्स में है, जिसमें कि हम आपको यूएफएस डेडवुड रिपेयर, यूएफएस प्रोग्रामिंग, यूएफएस बेड हेल्थ, यूएफएस डंप राइट, सिक्योरिटी राइट, सारा कुछ डबल डेकर उसमें समझाते हैं सुपर एडवांस में। तो सर सुपर एडवांस का क्या था जी सर अभी? वो आप नंबर नोट कर लीजिए कंपनी का 893593929022 जो कंपनी का ऑफिशियल नंबर है आरएमएम हाँ की। वो, हाँ कंपनी का ऑफिशियल नंबर है वो। हाँ उस पे चले जाएंगे तो यूएफएस में मैं आपको सीपीयू ड्रिल भी समझाऊंगा, और सीपीयू ड्रिल, माइक्रो जंपर, अनलॉकिंग यूएफएस सब उसमें है। ठीक है, तो वो उसकी टॉपिक है। कल मैं आप लोगों को इस टॉपिक में जो आप लोगों की रह गई है वो रह गया है माइक्रो जंपर और यूवी मास्किंग, जो कि मैं कल करके आप लोगों को दिखाऊंगा। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग चलेंगे एस्केमेटिक्स, फॉल्ट फाइंडिंग और वोल्टेज पे। ठीक है, ओके सर स्कीमेटिक बराबर अच्छे से समझा देना सर, आप तो अच्छे से ही समझाते हो फिर भी बोल रहा हूँ। शुक्रिया सर। ओके हाफिज जी। और आदिल जी। हेलो सर। जी बताइए। सर मेरा माइक्रोस्कोप का वो जो रहता है ना, अप डाउन करने वाला, ऊपर नीचे करने वाला, सर वो फ्री हो गया, रिपेयर हो जाएगा? अप डाउन ऊपर नीचे करने वाला वो फ्री हो गया है। वो देखिए उसमें जो मैं दिखाता हूँ आपको। आदिल जी आप देख पा रहे हैं जी आपका ये फ्री हो चुका है जी। ये जो ऊपर नीचे करते हैं यही ना? जी हाँ। अब दिख रहा होगा। तो इसको क्या करेंगे, एक इस तरह से इसको घुमा के टाइट होता है, इसको पकड़ना और इसको ऊपर की ओर टाइट करना है। ठीक है, आप देख पा रहे हैं ये दो हैंड लगाना है, एक को रोकना है और एक को ऊपर की तरफ घुमाना है। ऐसे देखिए हमारी उंगली दिख रही है आपको? दिख रही है सर। एक को पकड़ के और दूसरे को घुमाना है, टाइट हो जाएगा। आप कोशिश कीजिएगा फिर कल मुझे बताइएगा। ठीक है? ठीक है सर, ठीक है सर। उसमें एक परेशानी और है सर, मेरे को माइक्रो जंपर करने में दिक्कत आती है थोड़ी सी। वो मैं बताऊंगा ना, कल माइक्रो जंपर की क्लास है ना, कल मैं बताता हूँ। ठीक है? ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके एवरीवन, 10:47 हो चुके हैं। तो आज मैं 15 मिनट लेट से जुड़ा, तो 15 मिनट ज्यादा मैंने क्लास दी आप लोगों को, ताकि आपके मन में ये ना हो कि सर लेट से आते हैं और सवेर चले जाते हैं। आपको आपकी पूरी की पूरी टाइम मिलेगी, और टाइम बचेगा तो हम लोग बातें कर लेंगे। तो आज हम निकलते हैं, हमारा खाना का टाइम भी हो चुका है एवरीवन। कल का क्लास माइक्रो जंपर और यूवी मास्किंग एवरीवन, कल की क्लास। एवरीवन गुड नाइट। ठीक है?